मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, तेज़ हवा चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन, यानी कि आईवी क्रीपर, आईवी एक प्लांट होता है, क्रीपर यानी कि बेल, यानी कि उस बेल पर जो सारे पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, लेकिन जो आखिरी पत्ती है वो क्यों नहीं गिरती? लेट्स फाइंड आउट। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। स्यू और जॉन्सी जो कि युवा आर्टिस्ट थी, पेंटर थी। शी हैड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो उनका फ्लैट था एक पुराने घर में तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, जॉन्सी बहुत सख्त बीमार पड़ गई। इन नवंबर के मंथ में। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, अब वो अपने बेड पर बिना हिले पड़ी रहती। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर घूरती रहती, देखती रहती। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, स्यू जो कि उसकी दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, हालांकि जो डॉक्टर था वो रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर स्यू को एक अलग ले गया और उससे पूछा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रही है? नो रिप्लाइड स्यू, नहीं, स्यू ने उत्तर दिया। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप क्यों पूछते हो? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो उसकी ज़िंदा रहने की इच्छा नहीं है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं करेंगी। She tried her best to make Jonsy take an interest in things around her. स्यू ने अपनी पूरी कोशिश की कि जॉन्सी आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले। She talked about clothes and fashions. वो उसके साथ कपड़ों की, फैशंस की बातें करती। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जो जॉन्सी थी वो रिस्पॉन्ड यानी कि जवाब ना देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, यानी कि जॉन्सी जो थी लगातार अपने बेड पर पड़ी रहती। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, अब स्यू ने क्या किया, अपना ड्राइंग बोर्ड उसके कमरे में ले आई इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, यानी कि जॉन्सी का जो मन था उसकी बीमारी से भटकाने के लिए, इधर उधर करने के लिए। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, यानी कि वो पेंट करते करते वो सीटी बजाती। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग, अचानक से स्यू ने सुना कि जो जॉन्सी है कुछ फुसफुसा रही है। फुसफुसाना मतलब धीमी आवाज़ में बोलना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वो फटाफट भागी गई बेड के पास। एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और जॉन्सी को उल्टी गिनते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी, 12, आफ्टर सम टाइम्स शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7, यानी कि वो क्या कर रही थी, 11, फिर उसने 10 कहा, फिर 9, 8, 7, इस तरह से वो बोल रही थी। स्यू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी स्यू ने उत्सुकतापूर्वक खिड़की के बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, उसने देखा कि एक पुरानी आईवी क्रीपर है, यानी कि आईवी की एक बेल है। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो कि उनकी विंडो के सामने एक दीवार के ऊपर चढ़ रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, यानी कि बाहर जो तेज़ हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो बेल की जो लता थी उसके जो पत्ते थे लगातार गिर रहे थे, झड़ रहे थे। What is it dear, ये क्या है प्रिय? स्यू ने पूछा। 6 विस्पर जॉन्सी, जॉन्सी ने धीमी आवाज में क्या कहा? 6। They are falling faster now, अब वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, 3 दिन पहले तकरीबन सैकड़ों पत्तियां थीं। There are only 5 left now, अब सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं। It is autumn,
ये तो पतझड़ है, सेड स्यू, स्यू ने कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, वो तो पत्ते तो गिरने ही हैं। When the last leaf falls, अब जब आखिरी पत्ता गिरेगा, I will die, मैं मर जाऊंगी। Said जोंसी with finality, जोंसी ने अपना आखिरी जवाब दिया। I have known this for the last 3 days, मुझे इसके बारे में पिछले 3 दिन से पता है, यानी कि जब लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, ओह ये तो बिल्कुल बकवास है, रिप्लाइड स्यू, स्यू ने जवाब दिया। What have old ivy leaves to do with your getting well, भाई पुराने पत्तों का झड़ने से तुम्हारे सही होने से क्या मतलब है, इससे क्या संबंध है, इससे क्या लेना देना आईवी क्रीपर का। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर आश्वस्त है कि तुम जल्दी से सही हो जाओगी। जोंसी डिड नॉट सी एनीथिंग, अब जोंसी ने कुछ नहीं कहा। स्यू वेंट एंड ब्रोट हर अ बाउल ऑफ सूप, सूप गई और उसके लिए एक सूप का बाउल ले आई। आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। जोंसी ने कहा आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स, अब देखो सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सेट ऑन जोंसीज बेड, अब स्यू जो है जोंसी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसको प्यार किया और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम न मरने वाली नहीं हो। आई कंट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और अपने लिए कुछ पैसे जुटाने हैं। प्लीज़ माई डियर, कृपया मेरी प्यारी सहेली। शी बेग्ड जोंसी, उसने जोंसी से अपील की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, वादा करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं पेंट करूंगी। ऑल राइट, ठीक है, सेड जोंसी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ, अपनी पेंटिंग फटाफट फिनिश कर लो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, अब मैं इंतज़ार कर करके थक गई। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, ठीक उन बेचारे पत्तों की तरह से मुझे भी शांति से इस दुनिया से जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सेड स्यू, स्यू ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराने खान मजदूर की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, मैं बर्मन को बुलाती हूँ अपने आदर्श के लिए। स्यू रश डाउन, स्यू नीचे भागी भागी गई। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बर्मन जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसकी ज़िंदगी का सपना था कि वो उत्कृष्ट कृति बनाए। मास्टरपीस का मतलब उत्कृष्ट कृति बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन उसका ये सपना सिर्फ सपना ही रहा। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, अब स्यू ने अपनी सारी चिंताएं बर्मन को बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जोंसी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और उसने जॉन्सी ने उस बर्मन को बता दिया कि किस तरह से जॉन्सी ने अपने आप को मान लिया है, अपने मन में ठान लिया है कि आखिरी पत्ते के साथ वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है? आस्क्ड बर्मन, बर्मन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फूलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ बुखार है। कंप्लेंट स्यू, स्यू ने शिकायत की। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, क्योंकि वो खाने और पीने से इनकार कर रही है, इसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जोंसी, अब मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और तुम्हारे जोंसी को मैं देखूंगा। बर्मन सेड, बर्मन ने कहा। दे टिपटोड इनटू द रूम, अब वो दबे पाँव रूम में गए। जोंसी वॉज स्लीपिंग, जोंसी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, स्यू ने पर्दे खींचे और वो दोनों अगले रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब लता के ऊपर सिर्फ एक पत्ता रह गया था, बाकी रह गया था। इट वॉज रेनिंग हैविली, तेज की बारिश हो रही थी। एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बर्फीली हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, ऐसा लग रहा था कि जो पत्ता है किसी भी क्षण गिर सकता है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, बर्मन ने एक शब्द भी नहीं कहा।
ही वेंट बैक टू हिज रूम, अब वो अपने रूम में वापस चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठी इन अ फीबल वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन, कमज़ोर आवाज़ ने उसने स्यू से कहा कि पर्दा हटा दो। स्यू वॉज नर्वस, स्यू बहुत ज़्यादा चिंतित थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने बड़ी अनिच्छा से पर्दे को हटाया। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। ओह, स्यू चिल्लाई जैसी उसने उस लता पर देखा, लता को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो अभी भी एक पत्ती बाकी है। ऑन द क्रीपर, उस बेल के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी, और ये तो हरी और स्वस्थ लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स, है ना, इतनी तेज़ तूफान के बावजूद और इतनी तेज़ हवाओं के बावजूद इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, हाँ मैंने कल रात हवा को सुना था, तेज़ हवाओं का सुना था। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा ये तो गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, लेकिन आज ये बेशक गिर जाएगी, ज़रूर गिरेगी। देन आई डाई, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड स्यू एनर्जेटिकली, उसने बड़ी पुष्ट आवाज़ से कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी कमज़ोरी से मुस्कुराई। एंड क्लोज हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, अब हर घंटे के बाद वो खिड़की के बाहर देखती एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और वो देखती ये पत्ती तो अभी भी बाकी है वहाँ पर। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था मानो ये उस लता को चिपक गई हो। क्लिंग मतलब चिपक जाना। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म, अब शाम को एक दूसरा और तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती फिर भी नहीं गिरी। जॉन्सीज ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, अब जॉन्सीज लंबे समय तक वो देखते रही उस पत्ती को। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं निराश थी। एंड ग्लूमी, और उदास थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, आखिरी पत्ती ने मुझे ये दिखाया कि मैं कितनी धूर्त हूँ, कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, अब मुझे एहसास हुआ कि मौत की कामना करना एक पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, हग्ड जॉन्सी, स्यू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, तब उसने उसको बहुत ज़्यादा गर्म सूप दिया। एंड अ मिरर, और दर्पण दिया। जॉन्सी कूम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, शाम दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद उसने स्यू से कहा। जॉन्सी नाउ हैज़ अ विल टू लिव, अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल रिकवर सून, अब मुझे आशा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, वो भी न्यूमोनिया से ग्रस्त है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कि वो बच नहीं पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, अब उसने जॉन्सी के हाथ अपने हाथ में लिए। शी सेड, और कहा। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह बर्मन, मिस्टर बर्मन जो हैं वो न्यूमोनिया से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जैनिटर, जैनिटर मतलब बिल्डिंग की, इमारत की देखभाल करने वाला, तो उसने उसके बेड पर देखा उसको। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके कपड़े जो जूते थे वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, यानी कि वो उस तूफ़ानी रात में बाहर था। देन दे फाउंड ए लैडर, फिर उन्होंने एक सीढ़ी देखी। एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और एक लालटेन देखी जो अभी भी जल रही थी उसके बेड के पास।
देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, यानी कि उसके बेड के पास कुछ ब्रशेस थे, है ना, ब्रशेस थे, ग्रीन, हरे और पीले रंग के पेंट थे ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, सीढ़ी के पास ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। जॉन्सी डियर, मेरी प्यारी जॉन्सी, सेड स्यू, स्यू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी पत्ती की तरफ देखो, हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर, क्या तुम्हें कभी हैरानी नहीं हुई कि ये पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ाई, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, यानी कि ये पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ाती जब हवा चलती है, दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, यही बर्मन की उत्कृष्ट कृति है, मास्टरपीस है, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, बर्मन ने इसको उस समय पेंट किया था जब वो आखिरी पत्ती गिर गई थी। ओके, so let's discuss the question answers. So this story is really close to my heart and I really like this story. आपको ये स्टोरी कैसी अच्छी है कमेंट करके बताइए। So how do you find the story? Let's discuss the question answers. The last leaf. What is Johnson's illness? जॉन्सी की बीमारी क्या है? What can cure her? उसको क्या चीज़ बचा सकती है? The medicine और विलिंग टू लिव, दवाई बचा सकती है या फिर उसकी जीने की इच्छा। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से ग्रसित थी वो। शी हैड हाई फीवर, उसको बहुत तेज़ बुखार था। दैट मेड हर वीक बोथ मेंटली एंड फिजिकली, जिसकी वजह से वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। शी लॉस्ट डिज़ायर टू लिव, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। एंड नर्स्ड अ बिलीव, उसने एक ऐसा विश्वास पाल लिया था अपने मन में दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, कि वो आखिरी पत्ती गिरने के साथ वो मर जाएगी। ऑफ द क्रीपर ऑन द वॉल ऑपोजिट टू हर विंडो, जो कि उसकी खिड़की के जस्ट सामने वाली दीवार पर था। द डॉक्टर हैड टोल्ड हर फ्रेंड, डॉक्टर ने अपनी उसकी फ्रेंड स्यू को बताया दैट नो मेडिसिन कुड क्योर हर अनलेस शी रिवाइव द डिज़ायर टू लिव। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि कोई भी मेडिसिन उसको नहीं बचा सकती जब तक कि उसको खुद जीने की इच्छा ना हो। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन इज़ कॉमन अमंग द टीनेजर्स, क्या आपको लगता है आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनमें ये समस्या आम हैं? येस, आई थिंक द फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन हैज़ एज जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग द टीनेजर्स। हाँ, हमें लगता है कि इस तरह की जो डिप्रेशन की समस्या है वो आजकल जो किशोर हैं बालक उनमें आम है। द यंग माइंड्स आर इमेच्योर, यानी कि जो नौजवान माइंड्स हैं वो बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती, समझदारी नहीं होती। सेंसिटिव होते हैं वो, ठीक है ना, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं। समटाइम्स व्हेन दे आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, कई बार क्या होता है वो जब वो फिजिकली या फिर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। दे नर्स बेसलेस बिलीव्स, वो फालतू के, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई आधार नहीं होता, इस तरह के वो विश्वास अपने मन में पाल लेते हैं। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ जॉन्सी, यही जॉन्सी के साथ हुआ। हु बिलीव दैट, जो कि विश्वास करती है दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी क्रीपर, जो ये सोचती है कि आखिरी आईवी क्रीपर के जो पत्ती है उसकी आखिरी पत्ती गिरने से वो मर जाएगी उसके साथ साथ। बेरमन वो हैज़ अ ड्रीम, बेरमन का एक सपना है। व्हाट इज़ इट, ये सपना क्या है? डज इट कम ट्रू, क्या उसका सपना सच होता है? बेरमन हैज़ ए लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस समडे, बेरमन का ये ज़िंदगी भर का सपना है कि वो उत्कृष्ट कृति बनाए, मास्टरपीस बनाए किसी दिन। हिज ड्रीम कम्स ट्रू व्हेन ही पेंट्स अ लीफ, उसका सपना सच हो जाता है जब वो एक पत्ती को पेंट करता है। विच सेव्स जॉन्सीज लाइफ, जो कि जॉन्सी की ज़िंदगी को बचाती है। दो ही हिमसेल्फ डाइज ड्यू टू न्यूमोनिया, हालांकि वो खुद न्यूमोनिया से मर जाता है। विच ही कैचेज वाइल पेंटिंग द लीफ इन द बैड वेदर, जब वो उस ख़राब मौसम में, उस बारिश के मौसम में बाहर पत्ती को पेंट कर रहा होता है तो उसको उस टाइम निमोनिया हो जाता है। वट इज़ बेरमन्स मास्टरपीस, बेरमन का मास्टरपीस क्या है, उत्कृष्ट कृति क्या है? वट मेक्स यू से सो, स्यू ऐसा क्यों बोलती है? द लास्ट लीफ पेंटेड ऑन द वॉल इज़ द मास्टरपीस ऑफ बेरमन, यानी कि जो दीवार के ऊपर जो पत्ती को पेंट किया गया वो बर्मन का मास्टरपीस था। जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर, जॉन्सी को विश्वास था कि
जो क्रीपर के पर जो आखिरी पत्ती है उसके गिरने से वो भी मर जाएगी। शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, अब उसने जीने की इच्छा खो दी थी। बर्मन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल एट नाइट, अब बर्मन ने क्या किया, उस पत्ती को पेंट कर दिया उस दीवार के ऊपर उस रात। इट सेव्ड जोन्सीज लाइफ, और इसने जोन्सी की लाइफ को बचा लिया। दिस इज़ वाई स्यू कॉल्ड इट अ मास्टरपीस, इसीलिए स्यू इसको मास्टरपीस कहती है, उत्कृष्ट कृति बोलती है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।